हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन। जो लोग अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं और अपनी अंग्रेज़ी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल मेथड है न्यूज़पेपर रीडिंग का। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो क्लोज टेस्ट या पैसेज रीडिंग जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। आज का टॉपिक है एआई। एआई आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में एक इसके लिए बड़ा खूबसूरत वर्ड है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी हाँ, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए हिंदी शब्द हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आइए आज का टाइटल देख लेते हैं हमारे इस जो हम ये पैसेज पढ़ने वाले हैं। एआई इम्पैक्ट इंडियन सेकेंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इम्पैक्ट यानी जो इसका प्रभाव है। तो इसमें क्या कह रहा है ये? इंडियन सेकेंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक। अब ये जो शब्द है ऑप्टिमिस्टिक, इसका बड़ा ही सुंदर अर्थ है। इसका अर्थ होता है सकारात्मक। जैसे हम भारतीय होते भी हैं बड़े ही आशावादी। तो जो भारत है वो सभी देशों में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आशावादी है। किसे लेकर? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? डिस्पाइट fears around what advancements in artificial intelligence यानी AI will mean for a large global labor market like India, the sentiment around it is still largely optimistic. चलिए अब एक एक शब्द को देख लेते हैं। डिस्पाइट फियर, डर के बावजूद। एक डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर चारों तरफ। अराउंड व्हाट एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एडवांसमेंट दोस्तों होता है तरक्की, यानी कि किसी भी फील्ड में जो उन्नति है या जो तरक्की है या जितने भी नए नए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उन्हें लेकर डर का माहौल है चारों तरफ। जो फियर होता है, फियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डर। चलिए, डिस्पाइट फियर्स अराउंड व्हाट एडवांसमेंट्स यानी जो भी उन्नति या तरक्की हो रही है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मीन फॉर अ लार्ज ग्लोबल लेबर मार्केट लाइक इंडिया। भारत जैसे एक जो ग्लोबल मार्केट है उसके लिए द सेंटीमेंट मतलब होता है भाव, यानी जो आपके सेंटीमेंट हैं तो वो कैसे हैं? भाव अराउंड इट इज़ स्टिल लार्जली ऑप्टिमिस्टिक। जो भारत के, जो इंडिया के जो भाव हैं यानी जो उनके विचार हैं या जो उनकी एक धारणा है वो क्या है? इट इज़ स्टिल, वो अब भी है लार्जली ऑप्टिमिस्टिक। स्टिल का प्रयोग क्यों किया गया दोस्तों? डिस्पाइट फियर, क्योंकि डर का माहौल है, इसके बावजूद फिर भी कैसा है जो भाव है? स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द सेकेंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। तो देखते हैं जो शब्द है इमर्ज। इमर्ज का जो मीनिंग होता है दोस्तों, एक तो होता है जानकारी मिलना, इसका एक मतलब और होता है, वो होता है सामने आना। तो दोनों सेंस देख लेते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द सेकेंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भारत है, जानकारी मिली है या एक सामने आया है कि इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जिसने ट्रस्ट किया है, पॉजिटिव अपने विचार रखे हैं या अपना सपोर्ट किया है, वो भारत है। कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम देशों के मध्य, आफ्टर ब्राज़ील के बाद। आप एक यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये इनका जो पोलिंग हुआ है, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सबसे ज़्यादा जो सकारात्मक है, पहले नंबर पर ब्राज़ील है 71%, इंडिया सेकंड नंबर पर है 60% और मिडिल ईस्ट है 58 पर। लीस्ट ऑप्टिमिस्टिक यानी लीस्ट मतलब होता है कम, जो कम ऑप्टिमिस्टिक हैं यानी कम सकारात्मक हैं से लेकर, उसमें सबसे पहला नाम है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद नीदरलैंड 44% और जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द सेकेंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई। व्हेन इट कम्स मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? जब बात आती है
ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट की। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्म क्या मतलब होता है? परिवर्तनकारी, यानी परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना, किसी चीज़ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझते हैं, जैसे इंटरनेट में आज 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये टेक्नोलॉजी कैसी है? ट्रांसफॉर्मेटिव, जो एक नए लेवल पर चीज़ों को लेकर जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगी तो इसके जो प्रभाव हैं बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाले हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगी। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट जैसा कि आप जानते हैं, प्रभाव। व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, जब बात होती है क्रांतिकारी परिवर्तन या प्रभाव की ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्पेशली जनरेटिव AI। अब ये आपने देखा होगा जनरेटिव AI क्या है, जहाँ पर ये इमेज क्रिएट करता है, जहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप कुछ बोलते हैं तो ये टेक्स्ट क्रिएट करके दे देता है। जैसा अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर श्री राम की एक जो तस्वीर है वो बड़ी वायरल हुई थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा श्री राम का विवरण या उनका डिस्क्रिप्शन दिया, एक तस्वीर उसने बनाकर दे दी थी। ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ AI, especially generative AI, a global survey of 13,000 employees by BCG showed that sentiments about AI in the workplace vary by geography। चलिए देख लेते हैं। ये कहता है कि अ ग्लोबल सर्वे, एक सर्वे किया गया, ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर, ऑफ 13,000 एम्प्लॉयज़ बाय BCG ने एक सर्वे किया 13,000 लोगों को, शोड, जो दिखाता है, दैट सेंटिमेंट्स मतलब जो भाव हैं या लोगों के इसके बारे में जो धारणा है, अबाउट AI इन द वर्क प्लेस वेरी मतलब देख लीजिए स्पेलिंग VERY वाला नहीं है, उसका मतलब होता है अधिक, और VARY, वेरी मतलब जो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भिन्न। हमने अलग से लिख भी दिया है। जो भी नए वर्ड आपको पैसेज पढ़ते टाइम आ रहे हैं, आप उनकी एक नोटबुक बना लें, उसे अलग से नोट कर लें। तो वेरी यानी वो भिन्न है, बाय जोग्राफी का मतलब है जोग्राफिक कंडीशन, यानी अलग अलग देशों में, भिन्न भिन्न देशों में जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है, इसके बारे में लोगों का वो अलग अलग आ रहा है। जैसा कि हमने इसमें देखा, ब्राज़ील बहुत सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका, नीदरलैंड, जापान इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कम आशावादी हैं इसे लेकर। आगे देखते हैं। वेरी बाय जोग्राफी आप समझ गए होंगे। वेरी मतलब भिन्न है, अलग है, बाय जोग्राफी यानी उनकी जोग्राफिकल कंडीशन, यानी उनकी जो देश हैं, यानी अलग अलग जगहों के लोगों की अलग अलग राय है। द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक आर ब्राज़ील, और इसमें जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक है वो देश है ब्राज़ील, जिसने 71% वोटिंग की है, वहाँ के लोग ने इसे लेके बड़े वो आशावादी हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया है, जहाँ पर 60%, एंड मिडिल ईस्ट 58%। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट ऑप्टिमिस्टिक आर, जो सबसे कम, लीस्ट मतलब कम, सबसे कम ऑप्टिमिस्टिक यानी इसको लेकर आशावादी विचारधारा रखते हैं, वो कौन है? आर द US, यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स 44 एंड जापान 40। दोस्तों ये हमारा पहला प्रयास था आपके लिए, जहाँ पर हम न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन आपके लिए लेकर आए थे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, और इंग्लिश यानी अंग्रेजी, इंग्लिश लर्निंग में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपने अब तक ये वीडियो पूरा देखा है और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम ये पूरा पैसेज इसी तरह पढ़ें और इस सीरीज़ को जारी रखें, तो हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।